इस देश की जांच एजेंसियां सरकारों को गिराने के लिए काम करेंगी तो उसकी चर्चा विधानसभा और लोकसभा में नहीं होगी तो कहां होगी? अगर इस देश की जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर जांच करेंगी तो आप मुझे बताइए कि उस पर चर्चा अगर विधानसभा में, सदन में और राज्यसभा लोकसभा में नहीं होगा तो अभी तक ईडी, एनसीबी, सीबीआई ये जो खेल खेल रही थी भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष को डराने का काम कर रही थी, लेकिन अब तस्वीर उलट गई है और अब खेल की शुरुआत आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा। संजय सिंह ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया है सरकारी एजेंसियों पर। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें कि संजय सिंह ने ईडी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें संजय सिंह की तरफ से यह कहा जा रहा है कि मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई, मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, क्योंकि दिल्ली में जो शराब कांड हुआ था उसमें उनका कोई हाथ था ही नहीं। और जबकि जब सीबीआई की तरफ से समन जारी किया जाता है तो सीबीआई खुद इस बात को मानती है कि गलती से हमने संजय सिंह का नाम अलॉट कर दिया था, जबकि संजय सिंह दिल्ली में शराब घोटाले के मामले से जुड़े नहीं है। जिस पर संजय सिंह की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिसमें उनका यह कहना था कि सरकारी एजेंसियां आखिरकार काम कैसे कर रही हैं और क्या वाकई सरकारी एजेंसियां जानबूझकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन संजय सिंह ने यह कहा है कि जो छवि खराब करने की कोशिश जो सरकारी एजेंसियों के द्वारा की गई है, अब उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, वो भी लिखित में। और क्या वाकई अब बारी संजय सिंह की है? और संजय सिंह का यह कहना है कि अगर ईडी माफी नहीं मांगती है, जो सरकारी एजेंसियां माफी नहीं मांगती हैं, तो वो अब इस पूरे मामले को कोर्ट तक लेकर जाएंगे। संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। इस देश की जांच एजेंसियां सरकारों को गिराने के लिए काम करेंगी तो उसकी चर्चा विधानसभा और लोकसभा में नहीं होगी तो कहां होगी? अगर इस देश की जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर जांच करेंगी तो आप मुझे बताइए कि उस पर चर्चा अगर विधानसभा में, सदन में और राज्यसभा लोकसभा में नहीं होगा तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें यह देखा जा रहा है कि संजय सिंह का नाम का जिक्र है, लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा, राघव चड्ढा का भी नाम शामिल आ जाता है। यह कहा जाता है कि दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ उसमें राघव चड्ढा का भी आता है, जबकि राघव चड्ढा का यह कहना है कि मेरा तो दूर दूर तक शराब घोटाले से कोई लेना देना है ही नहीं और उनको तो इस बारे में पता ही नहीं है कि इस तरीके का कोई घोटाला हुआ। ये तो सरकार की एक साजिश है, क्योंकि दिल्ली में सरकार गिराना चाहती है मोदी जी सरकार गिराना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि क्या धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस तरीके से फंसाया जा रहा है, डराया जा रहा है, ताकि सरकार को गिरा दिया जाए। लेकिन आने वाले वक्त में क्या वाकई इस तरीके की जो स्थिति दिख रही है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि जो कोशिश बीजेपी की तरफ से दिल्ली में की जा रही है वो कामयाब तो नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये बात निकलकर सामने आ गई है कि जानबूझकर सरकारी एजेंसियों का दबाव दिल्ली सरकार पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पड़ रहा है, ताकि वो डर के मारे बीजेपी में आ जाए और बीजेपी यहां पर सरकार बना ले। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।